सो आज हम बात करेंगे टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के बारे में, उसके क्या फीचर्स हैं, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या कॉस्ट है एंड सो ऑन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर प्लान। सो ये भी वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, सो आई थॉट टू डिकोड इट फॉर यू। सो बेसिक डिटेल्स की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स। डिपेंडेंट चाइल्ड जो पॉलिसी में ऐड हो सकते हैं, मिनिमम एज है, मिनिमम एंट्री एज इज 91 डेज, मैक्सिमम इज 25 ईयर्स। मतलब 25 ईयर्स के बाद बच्चे को स्प्लिट करना पड़ेगा एक डिफरेंट पॉलिसी में। और काफी बार आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि 65 मैक्सिमम एंट्री एज है तो क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं इस पॉलिसी के साथ? जी हाँ, लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी है पॉलिसी में, बट आपकी जो मैक्सिमम एंट्री एज है 65 है। अगर आप 66 के हैं तो आप इस पॉलिसी में एंटर नहीं कर सकते हैं, बट आपने अगर ली हुई है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर लाइफ टाइम। सम एश्योर्ड ऑप्शंस जो अवेलेबल है वो है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 50 लाख। प्लान टाइप इसमें इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर दोनों प्लान अवेलेबल है। पॉलिसी टेन्योर जो है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर की ऑप्शन अवेलेबल है। 1 ईयर की पॉलिसी आप लेते हैं और 2 ईयर्स का अपफ्रंट लेते हैं और 3 ईयर्स का अपफ्रंट प्रीमियम देते हैं तो कुछ डिस्काउंट देती है कंपनी आपको। 2 ईयर्स पे 5% डिस्काउंट और 3 ईयर्स पे 10% डिस्काउंट मिलता है। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है, जिससे हम बात करते हैं। रूम रेंट एलिजिबिलिटी, रूम रेंट पे कोई कैपिंग नहीं है, आप कोई भी रूम ले सकते हैं। सब लिमिट नहीं है किसी तरह की इस पॉलिसी में, कोई को पेमेंट नहीं है। सो नो क्लेम बोनस या क्यूमुलेटिव बेनिफिट है वो है 50% आपको मिलता है इन केस देयर इज नो क्लेम। मैक्सिमम 100% तक जाता है। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस कवर है 5,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन। आयुष ट्रीटमेंट मतलब आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इसकी हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है, कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। मतलब आपके कुछ नॉन पेएबल आइटम्स होते हैं लाइक पीपी किट्स, ग्लव्स, कंज्यूमेबल आइटम्स विच आर नॉट कवर्ड इन द पॉलिसी अदरवाइज। इसमें पॉलिसी में ऑलरेडी इनबिल्ट है वो, तो वो फुली कवर्ड है यहाँ पे। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी कवर्ड है। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ अप टू सम एश्योर्ड पे कर दिया जाता है। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस भी कवर्ड है अप टू 5 लाख रुपीज। सो बेसिकली इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस है कि मान लीजिए आपको एक सिटी से दूसरी सिटी लेके जाना पड़ रहा है, या आप ऐसे रिमोट एरिया में है जहां पे कोई हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है तो आपको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है, तो मैक्सिमम 5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस। सो वैक्सीनेशन कवर भी इंक्लूडेड है पॉलिसी में। एंटी रेबीज और टाइफॉइड का वैक्सीनेशन है जो अप टू ₹5,000 आप क्लेम कर सकते हैं। HPV और हेपेटाइटिस B का भी वैक्सीनेशन आप लगवा सकते हैं। 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद कवर्ड है। इस पॉलिसी में काफी सारी चीजें ऐसी है जो दूसरी पॉलिसीज में कवर्ड नहीं है, जैसे हेयरिंग एड्स भी कवर्ड है। तो हेयरिंग एड्स आप क्लेम कर सकते हैं आफ्टर वेटिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और 50% ऑफ कॉस्ट कवर्ड है, या 10,000 रुपीज विच एवर इज लोअर। सो ई सेकेंड ओपिनियन कवर्ड है। अगर आप सेकेंड ओपिनियन लेना चाह रहे हैं, कोई क्रिटिकल इलनेस है, लिस्टेड इलनेसेस में कोई इलनेस होती है, आप सेकेंड ओपिनियन चाह रहे हैं कि क्या करें, तो उस केस में आप इनके डॉक्टर्स को कंसल्ट करके सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी कवर्ड है, जो आप वेट लॉस के लिए सर्जरी होती है। सो बेरियाट्रिक सर्जरी कवर्ड है अगर आपका BMI 40 से ज्यादा है, या डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, BMI कम है 40 से, पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि मेडिकली नेसेसरी है बेरियाट्रिक सर्जरी करना, तो वो कवर्ड है। इसमें ध्यान रखिएगा रीजनेबल और कस्टमरी चार्जेस पे होते हैं। मैटरनिटी कवरेज भी इंक्लूडेड है इस पॉलिसी में आफ्टर वेटिंग पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो उसकी लिमिट है, अगर बेबी बॉय बॉर्न होता है तो 50,000 रुपीज पर डिलीवरी, और गर्ल बॉर्न होती है तो 60,000 रुपीज पर डिलीवरी। इसके साथ साथ न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस भी कवर्ड है। जो न्यूबॉर्न बेबी के एक्सपेंसेस है वो अप टू 10,000 रुपीज बेयर करेगी कंपनी। बेबी के फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन भी कवर है, जो पहले साल के वैक्सीनेशन है वो भी कवर्ड है, प्रोवाइडेड डिलीवरी की कॉस्ट पे करी है। जब आप डिलीवरी की कॉस्ट पे कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन भी कवर्ड है। बॉय के केस में 10,000 रुपीज, गर्ल्स के केस में 15,000 रुपीज। सो यहाँ पे डेली शेयर्ड अकोमोडेशन कैश बेनिफिट है। आपकी पॉलिसी में कोई रूम रेंट कैपिंग नहीं है, लेकिन अगर आप शेयर्ड रूम लेते हैं, ट्विन शेयरिंग बेसिस पे जो रूम होता है, तो कंपनी आपको 0.25% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 2,000 रुपीज पर डे का डेली कैश बेनिफिट देती है जितने दिन आप हॉस्पिटल में रहते हैं। डे केयर में जिसमें 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, तो लिस्टेड है 541 डे केयर एक्सपेंसेस हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं इस पॉलिसी में। अब बात करेंगे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। हॉस्पिटलाइजेशन से पहले के और बाद के एक्सपेंसेस भी रीइंबर्स होते हैं, प्रोवाइडेड इट इज रिलेटेड टू द सेम हॉस्पिटलाइजेशन। जिस चीज के आपका ट्रीटमेंट हुआ है उसी से रिलेटेड होने चाहिए। 60 डेज पहले के और 90 डेज बाद के आप क्लेम कर सकते हैं। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस कवर्ड है, कवर्ड अप टू हार्वेस्टिंग है, सो अप टू सम एश्योर्ड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट भी कवर्ड है पॉलिसी में। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट होता है अगर पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है, हॉस्पिटल लेके जा सके उनको, क्रिटिकल कंडीशन में है, या हॉस्पिटल में बेड्स ही अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप 3 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन होनी जरूरी है मिनिमम टू क्लेम डोमिसिलरी बेनिफिट। डोमिसिलरी बेनिफिट भी कवर्ड है आपकी पॉलिसी में। अब बात करेंगे रीस्टोर बेनिफिट की। काफी सारी कंपनीज रीस्टोर बोलती हैं, रीफिल बोलती हैं, रीलोड बोलती हैं। तो रीस्टोर बेनिफिट में क्या है इसमें? सो इट इज अप टू 100% ऑफ सम एश्योर्ड। आप रिलेटेड अनरिलेटेड दोनों इलनेसेस के लिए क्लेम कर सकते हैं साल में एक बारी।
इसमें एक क्लॉज है जो बाकी पॉलिसीज में नहीं है। ये क्लॉज ये है कि मान लीजिए आपने किसी चीज का ट्रीटमेंट कराया और उसी से रिलेटेड दोबारा जरूरत पड़ जाती है, तो विद इन 45 डेज आप रीफिल बेनिफिट में से क्लेम नहीं कर सकते। तो दोनों हॉस्पिटलाइजेशन के बीच में 45 डेज की विंडो होनी चाहिए अगर आपको सेम ट्रीटमेंट के लिए दोबारा हॉस्पिटलाइज होना है और रीफिल बेनिफिट यूज करना है। तो ग्लोबल कवर भी इंक्लूडेड है इस पॉलिसी में, जो कि एक अच्छा फीचर है, जो मतलब आउट ऑफ इंडिया आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं प्रोवाइडेड द इलनेस इज डायग्नोज्ड इन इंडिया। मतलब जो आपका डायग्नोसिस है वो लिस्टेड इलनेसेस है, सिर्फ उन्हीं के लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं और वो इलनेस डायग्नोज होनी चाहिए इंडिया में, तभी आप ग्लोबल कवरेज ले पाएंगे उसका बाहर। एंड इट इज कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड, जो आपका सम एश्योर्ड है। कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस एक्सपेंसेस भी कवर्ड है। आप अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो कंपनी आपको कुछ इंसेंटिव देती है, कुछ उसका अमाउंट देती है, वो है 1% ऑफ सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 10,000 रुपीज इन अ पॉलिसी ईयर आप क्लेम कर सकते हैं। सो बात करेंगे ओपीडी बेनिफिट। ओपीडी बेनिफिट आपकी पॉलिसी में कवर्ड है। 2 ईयर्स के वेटिंग पीरियड के बाद आप क्लेम कर सकते हैं। 5,000 रुपीज पर ईयर मैक्सिमम। डेंटल ट्रीटमेंट भी कवर्ड है इस पॉलिसी में। डेंटल ट्रीटमेंट आप 2 साल के बाद ले सकते हैं। रूट कैनाल और फिलिंग के लिए उसको यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम 10,000 रुपीज अवेलेबल है एक पॉलिसी में। एक और बेनिफिट है विच इज प्रोलॉन्ग्ड इलनेस बेनिफिट। मान लीजिए आप लंबे टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको ओवर एंड अबव योर हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम के ऊपर 1% ऑफ सम एश्योर्ड देती है, मैक्सिमम 10,000 रुपीज देती है वन टाइम। कंपैशनेट विजिट का भी अमाउंट देती है इंश्योरेंस कंपनी। अगर 5 दिन से ऊपर आपको हॉस्पिटलाइज हुए हो गए हैं और आपके कोई फैमिली मेंबर्स या अटेंडेंट आपके पास नहीं है, तो कंपैशनेट बेसिस पे वो आपको 20,000 रुपीज देती हैं, जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं। अगर आपके कोई फैमिली मेंबर ट्रैवल कर रहे हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में, उनके रहने के एक्सपेंसेस, तो वो एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज वन टाइम वो रीइंबर्स करती है। तो इसमें एक हाई एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कवर्ड है। सो हाई एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट ये है कि मान लीजिए कोई क्रिटिकल इलनेस है, वो लिस्टेड है, मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उस लिस्ट के बेसिस पे अगर आपको कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने पड़ रहे हैं, तो कंपनी आपको 25,000 रुपीज का बेनिफिट देती है। दिस इज यूनिक बेनिफिट, ये बाकी पॉलिसीज में अवेलेबल नहीं है। तो ये लिस्ट आपके सामने है, तो ये लिस्ट के हिसाब से अगर ये क्रिटिकल इलनेसेस डायग्नोज होते हैं और इनके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने पड़ रहे हैं, तो 25,000 रुपीज वन टाइम आपको इंश्योरेंस कंपनी बेनिफिट देती है। अब बात कर लेते हैं एक्सक्लूजन और वेटिंग पीरियड्स की। इनिशियल वेटिंग पीरियड है जो है 30 डेज का। फर्स्ट 30 डेज आपकी हॉस्पिटलाइजेशन, प्लान हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं होती है, ओनली एक्सीडेंटल इमरजेंसीज कवर्ड। स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स की बात करेंगे, जो स्लो ग्रोइंग इलनेसेस होती है लाइक स्टोन, कैटरैक्ट, हर्निया, नी रिप्लेसमेंट, पाइल्स, फैब्रॉइड्स, दीज आर नॉट कवर्ड फॉर 2 years। तो 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है इसके ऊपर। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, पहले से कोई बीमारी है या कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है जो आप पॉलिसी में मेंशन कर रहे हैं, वो 2 साल के बाद कवर होंगी। इस पे भी वेटिंग पीरियड है 24 मंथ्स का। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की। सो कॉस्ट इसमें वही है, एज स्लैब्स हैं। जैसे मैंने लिया 36 to 45 एज स्लैब लिया और इंडिविजुअल प्रीमियम ले रही हूं मैं यहाँ पे। फैमिली फ्लोटर की इनकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट है, मतलब आपके इंडिविजुअल मेंबर्स ऐड होते हैं और उसके ऊपर डिस्काउंट लगता है, उस हिसाब से फैमिली फ्लोटर प्रीमियम कैलकुलेट होता है। तो हम इंडिविजुअल पे कंपेयर कर लेते हैं। 10 lakhs की पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो विदाउट टैक्सेस प्रीमियम है 12,266, विद टैक्सेस इट इज 14,473। 20 lakhs की पॉलिसी लेते हैं विदाउट टैक्सेस है 14,614 और विद टैक्सेस है 17,244। 50 lakhs की पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम है 17,735, विद टैक्सेस हो जाता है 20,927। तो मैंने आपको तीनों बताने का पर्पस था मेरा कि अगर आप 10 lakhs की पॉलिसी ले रहे हैं तो 14,400 कॉस्ट कर रही है आपको, और 50 lakhs की पॉलिसी ले रहे हैं तो 20,900 कॉस्ट कर रही है। इसका मतलब वी शुड गो फॉर हायर सम एश्योर्ड, मतलब हमेशा ज्यादा सम एश्योर्ड चूज करना चाहिए। आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेटर है, गो फॉर हायर सम एश्योर्ड, क्योंकि कल को जब आप इंश्योरेंस कवर बढ़ाने जाते हैं तो उस टाइम पे फ्रेश मेडिकल अंडरराइटिंग होती है। अभी आप पूरा प्रोसेस कर रहे हैं तो अभी आप कोई मेडिकल डिस्क्लोजर्स है उसके बेसिस पे वेटिंग पीरियड्स वगैरह सर्व कर लेंगे, बाद में बढ़ाएंगे तो फ्रेश अंडरराइटिंग होती है। इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अभी इंक्रीज कर लें। सो ये था मेरी तरफ से टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर के बारे में। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी फीडबैक हो, प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन। हमारा फोन नंबर, ईमेल आईडी नीचे है आपके रेफरेंस के लिए, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब। आई प्रॉमिस आपको यूजफुल और ऐसा कंटेंट रेगुलरली मिलता रहेगा। इनफैक्ट हम पीछे डिस्कस कर रहे थे तो हम थ्राइस अ वीक वीडियो डाल रहे हैं, हर ऑल्टरनेट डेज पे हम वीडियो यहाँ पे डाल रहे हैं, सो दैट आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम दे पाए। मिलते हैं आपको जल्दी नई वीडियो के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।